सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं मेरे छोटे भाइयों? हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सब खुश हो, अच्छे हो? आपको भी सभी को प्रणाम भाई। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। सारे भाई फटाफट से आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। तो थोड़ा सा पानी, अगर आप इजाजत देते हो तो थोड़ा सा पानी पीना बनता है मेरा, है ना? तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों, पिछली क्लास में हम आप सभी के साथ मिलकर जो पढ़े थे, आ जाओ। तो पिछली क्लास में हम आप सभी के साथ मिलकर कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? और कंडीशंस में हम लोगों ने एक प्यारी सी बात समझी कि कंडीशनल सेंटेंस हम किन सेंटेंसेस को कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस हम कहते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जिसके अंदर एक नहीं दो सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए में नजर आते हैं, और एक सेंटेंस हमें कंडीशन बताता है जबकि दूसरा सेंटेंस हमें उस लिखी हुई बात का रिजल्ट बताता है। बोलो हाँ, ठीक है बेटा? यही है। आओ थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूं, पहले एक चाय पिला देता हूं आप सभी को। देखो बच्चों, इफ के साथ हम कंडीशन बताने का काम करते हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगर ये इफ के साथ कंडीशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं तो जो भी हमारे सामने रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम बताने का काम करते हैं कौन से टेंस में मेरे बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम कंडीशन को लिखते हैं कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में, तो रिजल्ट को बताने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है किसकी? सब्जेक्ट वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म की, ठीक है? फिर इसी की बातचीत अगर हम आगे बढ़ाएं तो कंडीशन अगर मेरे बच्चों हम लोग लिखने का काम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो जो भी हमारे सामने रिजल्ट लिखा हुआ है हम रिजल्ट को बताने का काम करते हैं वुड के साथ हैव लगाकर, किसमें? थर्ड फॉर्म में। सभी भाइयों को ये बात अच्छे से पता है? सभी भाइयों को ये बात अच्छे से पता है? क्लियर है? हाँ के ना? ठीक है। इसी बातचीत के साथ हम लोगों ने कुछ कंसीडरेशन भी समझने का काम किया था, और हमारी कंसीडरेशन खूबसूरत है। क्या कंसीडरेशन है बेटा? क्वेश्चन को हम हमेशा लेफ्ट टू राइट के पॉइंट से ही करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में हम लोगों को किन्हीं दो पार्ट्स में एरर देखने को मिलता है तो लेफ्ट को हम ठीक मानते हैं और लेफ्ट की बजाय हम एरर कहां मार्क करते हैं? राइट वाले पार्ट में मार्क करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो हाँ, ठीक है? ये छोटी छोटी बात हम लोगों ने समझने का काम किया था पिछली क्लास में, राइट? अब इसी से संबंधित कुछ और बातों को भी हम आपके साथ मिलकर प्यार से समझने का काम करेंगे। तो कहानी को शुरू करते हैं लेडीज एंड लेडास। मैं आपके सामने पहले कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, ठीक है? मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आप उन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे, करेक्ट जो भी कर सकें प्लीज कीजिएगा। मैं आपके सामने जो सवाल लिख रहा हूं, आप इन सभी लिखे हुए सवालों पर थोड़ी थोड़ी करके मेहनत करेंगे, ठीक है बेटा? करेक्ट?
इन सवालों पर थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़कर देखेंगे और अपने आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा? बेटा आप सभी के सामने कोई भी सेंटेंस 4 हिस्सों में लिखा हुआ है। ठीक है? आपके सामने सेंटेंस 4 हिस्सों में लिखकर बटा हुआ है। आप दिमाग लगाएं, अपने हिसाब से सेंटेंसेस को ठीक करके दिखाएं। चलो चलो करो थोड़ी सी मेहनत। चलिए बेटा, शांतनु बेटा पढ़ाई पे ध्यान मत देना। ठीक है? ये नमस्ते ही करते रहना। फिर आप बाद में बैठ के रोते हो कि सर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं। मैंने भाई नमस्ते कर ली, क्लास शुरू हो गई है, क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन के आंसर्स बनाओ ना बेटा। नमस्ते में लगा पड़ा बेवकूफ इंसान। कुछ लोगों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुम्हें क्वेश्चन दिए, तुम क्वेश्चन बनाओ। हो गई नमस्ते यार। टाइम पास करने के लिए आते हैं क्लास में। अब इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को आपने ध्यान से पढ़ा। तो सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम बात करें, सेंटेंस लिखा है इफ ही कॉल्ड मी आई विल गो टू हर प्लेस। मेरे बच्चों इस कॉल्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, विल गो अपने आप में फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो ये दोनों आपस में तालमेल नहीं बना रहे हैं। मेरी बात समझ? ये दोनों आपस में तालमेल नहीं बना रहे हैं। तो ऐसी कंसीडरेशन में हमें क्या करना बेहतर है? ऐसी कंसीडरेशन हमारे सामने देखने को अगर मिलती है तो ऐसी कंसीडरेशन में इस पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार या तो वुड गो बनाकर चलो या फिर इस फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बेहतर क्या है, हम एक कंसीडरेशन लेकर चलते हैं। अगर ऐसी हमारे सामने दुविधा आ जाए कि हम इस पार्ट में और अगले पार्ट में दोनों जगह करेक्शन कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा एक काम करते हैं, लेफ्ट को ठीक मानकर एरर राइट, यानी कि इसको हमने ठीक माना और इस विल गो को हटाकर हम लोगों ने इसे बना दिया किस चीज में? वुड गो में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। इफ संजय हैड डन हिज वर्क ही वुड इन्फॉर्म मी। सवाल बिल्कुल सरल है। कैसे? इफ के साथ ये कंडीशन लिखी है पास्ट परफेक्ट में। अरे बोलो हाँ। ठीक है बेटा, ये किसमें लिखी है? पास्ट परफेक्ट में। अब इसके लॉजिक को थोड़ा सा ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं तो बात मजेदार है। मजेदार बात क्या है बेटा? भाई पास्ट परफेक्ट के खेल को अगर हम ध्यान से समझने का काम करें तो हमें पास्ट परफेक्ट का खेल ऐसे देखने को मिलता है, इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड, आगे थर्ड फॉर्म और उसके बाद लिखा हुआ हमें मिलता है ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ। आगे हम देख
देखने का काम करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखा हुआ देखते हैं वुड, आगे हमने कहा हैव और फिर लिख दिया हमने क्या चीज, थर्ड फॉर्म। बात अपनी जगह सही है बेटा, यहां तक अपनी बात सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो मेरे बच्चों अब थोड़ी सी बात को आगे समझने का काम करते हैं। सवाल क्या लिखा है, ये पास्ट परफेक्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो मेरे बच्चों आगे हमें क्या चीज चाहिए, वुड के साथ हैव, और इस हैव के साथ हम लोगों को चाहिए क्या चीज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट हो गया। लेफ्ट टू राइट की वजह से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर ठीक किया। ये बात अपनी जगह समझ आ गई, बोलो हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक छोटी सी गुगली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक छोटी सी गुगली है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक्य लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और मुझे बताएंगे इसका अर्थ क्या है। मैंने आपके सामने लिखा आई हैव अ पेन। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा इसका टेंस कौन सा है, बताओ जरा। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा इसका टेंस कौन सा है, जरा बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक गुरुजी, अभी बता देंगे हम। ये टेंस है अपने आप में प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब अगर मैं आपको यही बात कहूं कि बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस को जरा नेगेटिव लिखो, तो आप क्या लिखोगे, आई डू नॉट हैव अ पेन, यही लिखोगे भाई। अरे हाँ है ना, ठीक है। अगर मैं कहूं इसी लिखे हुए सेंटेंस को, चलो इस नेगेटिव को अगर मैं आपको कहूं बेटा पास्ट इंडेफिनिट में लिखकर दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे, आई डिड नॉट हैव अ पेन। बात सही जा रही है अपने आप में, बिल्कुल बोलो हाँ, ठीक है। अब मेरे बेटे अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस को जरा पास्ट इंडेफिनिट में लिखकर दिखाएं, तो आप इस लिखी हुई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जब पास्ट इंडेफिनिट में लिखने का काम करेंगे तो आप क्या लिखेंगे बेटा, इस हैव की सेकंड फॉर्म आप क्या कहेंगे, आई हैड अ पेन, ठीक है। ये अपने आप में क्या हो गया दोस्त, आप कहोगे ये हो गया अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट। अरे बोलो हाँ, करेक्ट हो गया। अच्छा अगर मैं आपको फिर से एक प्यारी सी बात कहूं बेटा कि इसी लिखे हुए सेंटेंस को एक बार पास्ट परफेक्ट में लिखकर दिखाओ, कमेंट्स में एक बार पास्ट परफेक्ट में लिखकर दिखाओ। चलो लगाओ दिमाग थोड़ा सा। पास्ट परफेक्ट में लिखकर दिखाओ। तो आप जब इसे पास्ट परफेक्ट में लिखोगे तो पास्ट परफेक्ट में लिखना काफी खूबसूरत होगा। कैसे लिखोगे, आई, भाई पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग और क्या है, हेड, अभी अभी बताया था। इसी की थर्ड फॉर्म अपने आप में होती है हेड। अरे बोलो हाँ, एक साथ सेंटेंसेस में दो हेड क्यों आए, अब समझ में आ गया। ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और ये हैव की थर्ड फॉर्म है, ठीक है भाई। आई हैड अ पेन, ये अपने आप में क्या हो गया दोस्त, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो गया। बोलो कैसी रही बात, समझ में आ गई, हाँ कि ना, बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब बात अगर ये वाली हमें समझ में आ गई है तो इस बात के अनुसार हमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है, कॉन्सेप्ट ये समझना है बेटा कि अगर इस लिखे हुए स्ट्रक्चर में हम लोगों को इफ के बाद सब्जेक्ट और सिर्फ हेड देखने को मिलता है एक ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम इसे क्या समझेंगे, हम इसे तुरंत समझ जाएंगे और हम इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे गुरुजी ये तो बहुत प्यारी मोहब्बत वाली बात हो गई है ना, ये तो बहुत ही प्यारी मोहब्बत वाली बात हो गई। कैसे, ये हेड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ कि ना। जब ये अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो सब्जेक्ट के साथ आगे हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लेकर चलेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का रिलेशन बताता है। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई, हाँ है ना। अब अगर मेरे बेटे ये वाली बात हमें समझ में आ गई है तो फिर देखो इस क्वेश्चन 3 में क्या गुगली थी। इफ शेखर हेड अपने आप में क्या है, आप कहोगे गुरुजी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से ये अपने आप में क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, इसके साथ कोई थर्ड फॉर्म नहीं है। अब बेटा जी पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म अपने आप में बिल्कुल सही है, इसका मतलब इस लिखे वाक्य में कोई एरर नहीं है। NE का मतलब हो गया नो एरर, इसमें कोई भी एरर, परेशानी, घबराहट, चिंता, जी घबराना, जी मिचलाना नहीं है। समझ आ गया बेटा, बात क्लियर हो गई, हाँ के ना। चलो जी अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा गुस्ताखियों से भरा हुआ है। कैसे गुस्ताखियों से भरा हुआ, ध्यान से समझना। इफ रमन हैड हिज ओन हाउस ही वुड हैव लिव्ड देयर। देखो इस सवाल में क्या खूबसूरत गड़बड़ है, इस लिखे हुए सवाल में क्या खूबसूरत गड़बड़ है, बहुत प्यारी खूबसूरत गड़बड़ है। यहां पर हमने हेड लिखा हुआ देखा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देखते ही समझ में आ गया गुरुजी ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की वजह से हम वुड के साथ क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हटाकर हम लोगों ने सिर्फ यहां पर क्या कर दिया, लिव। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा,
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगले सवाल पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे हम। इस लिखे हुए सवाल को थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे बनाकर दिखाएंगे। अच्छा सवाल है बेटा, दिमाग लगाने वाला सवाल है, दिखाओ बना के। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में यहां वुड हैव थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट का रिजल्ट है, ये पास्ट परफेक्ट का रिजल्ट है। तो जो लिखी हुई ये कंडीशन है किस में होनी चाहिए? पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा? आप कहोगे गुरुजी हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर पास्ट परफेक्ट बनेगा। करेक्ट हो गया भाई? मजा आ रहा है भाई? हाँ कि ना? मजा आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब थोड़े से और सवाल देता हूं आपको ऐसे ही। आ जाओ। सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? जल्दबाजी में नहीं करनी, गलती नहीं करनी है, ठीक है? ओके। और बेटा क्लास में पूरी तरह से पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है? आपकी नमस्ते, आपका लाड प्यार मैं सब जानता हूं, आप बहुत प्यार करते हो मुझसे, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? कुछ बच्चे पढ़ाई की जगह यहाँ चाटुकारिता में लगे रहते हैं, बार बार नमस्ते करे जाएंगे, सोचते रहते हैं बस मेरा नाम लेते। अरे बेटा ये हरकतें छोटे छोटे दर्जे के लोगों की हैं, आप अच्छे बच्चे हो। इस प्रीमियम बैच में आकर भी आपने कुछ पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया, सीखा नहीं, तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो फिर बाद में कहते रहना सोनिया की तरह से, सर प्लीज रिपीट द लास्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक है? जिनका ध्यान नहीं होता वो बाद में यूं ही परेशान रहते हैं। चल बेटा फटाफट से क्वेश्चंस को देख ले एक बार, फटाफट से क्वेश्चन को देखो बेटा, बनाओ फटाफट से क्वेश्चंस को।
बनाओ फटाफट से। चलिए मेरे बच्चे, कहानी को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। एक एक सवाल को मेरे साथ मिलकर ध्यान से पढ़ना है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना है। पहला सवाल हमारे सामने लिखा है, इफ संजीव हैड सीन मी। इसे देखकर ये तो हमें समझ में आ गया कि ये पास्ट के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमने देखा वुड स्टॉप्ड। अब गड़बड़ ये है कि सर देखो, पास्ट परफेक्ट के लिए हमें वुड के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगानी होगी, है ना। लेकिन इस अगर बात को ध्यान से हम समझें मेरे बच्चों, अगर इस बात को हम ध्यान से समझें तो यहां एक उलझन हमारे सामने आ गई। उलझन क्या है? उलझन ये है कि एक ऐसा शब्द गायब है इस लिखे हुए वाक्य से कि इस शब्द को हम इस लिखे हुए वाक्य में इस हिस्से में भी लिख सकते हैं और आने वाले हिस्से में भी लिख सकते हैं। कंफ्यूजन कैसे हुई? ध्यान दीजिएगा भाई, इस लिखे वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं, इफ संजीव हैड सीन मी ही वुड हैव स्टॉप्ड हिज कार। हैव तो आना है। अब आपके दिमाग में एक प्यारी सी खूबसूरत उलझन क्या हो गई, इस हैव को हम वुड के साथ लगाएं या इस हैव को हम स्टॉप्ड के साथ। अगर वुड के साथ लगाना है तो बी पे मार्क कर देंगे, और अगर हमें स्टॉप्ड के साथ लगाना है तो सी पे मार्क कर देंगे। तो आप मुझे बताएंगे बेटा, आप इसको किस तरफ लगाने की कोशिश करेंगे? दिमाग लगाओ फटाफट से। ऐसी उलझन आपको पेपर में हमेशा देखने को मिलती है। तो बेटा इसके लिए आपके पास एक खूबसूरत सा लॉजिक पहले ही बता दिया गया था कि क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो लेफ्ट को ठीक मानकर राइट में एरर मार्क करते हैं। बोलो हाँ। तो ठीक इसी तरीके से जब हम इस वाक्य को पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते हमने इस सेंटेंस को पढ़ते हुए भाई यहां इफ संजीव हैड सीन ठीक माना, तभी तो हम आगे बढ़े। आगे हमने ठीक माना, उसके बाद जब हम आगे पढ़े तब हमें पता चला कि ये हैव कहां पर गायब है, स्टॉप्ड से पहले। यानी कि एरर कहां मार्क करेंगे ऐसी सिचुएशन में? हम सी फॉर चाइना में। गॉट इट? हाँ है ना। हमेशा जब आपको ये कंफ्यूजन देखने को मिले कि दो हिस्सों में कहां पर गड़बड़ करनी है और दोनों में कहीं पर भी कोई चीज रखी जा सकती है, तो लेफ्ट को छोड़कर राइट की शुरुआत में। ठीक है ना, मैंने क्या बताया आपको? लेफ्ट को छोड़कर राइट की शुरुआत में। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अगर ऐसा कोई भी हटाया हुआ शब्द हमें नजर आता है तो लेफ्ट को छोड़कर अपन राइट की शुरुआत में पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। इफ करण हैड अ ड्रीम ही वुड टेल इट टू मी। सर इस हेड को अगर हम ध्यान से देखें, इस हेड के बाद कोई और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, तो यानी कि ये अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म सही काम कर रही है, इसमें कोई भी एरर लिखा हुआ नहीं है। इसमें कोई भी एरर लिखा हुआ नहीं है। क्लियर है बेटा? हाँ है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल अपने आप में थोड़ा अद्भुत है। हेड शुरुआत में आ गया है। मेरे प्यारे दोस्तों एक नई चीज आपको सिखाता हूं, सारे बच्चे फटाफट से लाइन में आ जाएं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खूबसूरत सी बात बताई कि इफ के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट के लिए हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं। बोलो हाँ। आगे हम सब्जेक्ट के साथ वुड लगाकर परफेक्ट में ले जाने के लिए हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म इसके साथ जोड़ते हैं। अरे प्यार से बोल दो जरा हाँ। ठीक है, प्यार से बोल दो जरा हाँ। फाइन। अब देखो प्यारी खूबसूरत बात क्या हो गई, लेडीज एंड लेडास ध्यान से समझना। प्यारी खूबसूरत बात ये हो गई ही है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को हम एक खूबसूरत नाम से जानते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इस कॉन्सेप्ट का नाम है इन्वर्जन। सारे बच्चे एक बार फटाफट से कमेंट्स में लिखकर दिखाएंगे इन्वर्जन की स्पेलिंग। इसे हम कहते हैं क्या? इन्वर्जन। यानी कि किसी भी लिखे हुए स्ट्रक्चर को उलट देना। मैंने क्या बोला? किसी भी लिखे हुए स्ट्रक्चर को उलट देना, यानी कि किसी भी लिखे हुए वाक्य के ढांचे को उलट देना। अब आप कहोगे गुरुजी उलटेंगे कैसे? आपके दिमाग में आएगा सवाल, तो मैं आओ आपको उल्टी करना सिखाता हूं। ठीक है। इस हेड को हमने उठाकर किसको हटाकर रख दिया?
आप कहोगे इस हेड को शुरुआत में रख दिया और किसको हटा दिया, इफ को हटा दिया। इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, ये इन्वर्जन क्या है, क्यों है, ये सब हमें एडवर्ब बताता है, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए यो गोपाल वर्मा। ठीक है मेरे दोस्त, टेंशन तो नहीं हो रही है किसी को, फाइन। चलो भाई, अब आगे हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा। जब हेड पहले जा ही चुका है तो थर्ड फॉर्म हमने लिखी, और उसके बाद के स्ट्रक्चर में कोई छेड़खानी नहीं, ये जो भी है जैसा भी है एज इट इज ही रहेगा। ठीक है दोस्त, ये जो भी है जैसा भी है ये एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। फाइन। अब मेरे छोटे भाइयों इस सवाल पर काम करते हैं, ध्यान से देखते हैं। यहां हेड के साथ सब्जेक्ट और उसके बाद लिखी है थर्ड फॉर्म, यानी कि इन्वर्जन का नियम। चलो मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख रहे हो कमेंट्स में तो मैं भी लिख दे रहा हूं। क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इन्वर्जन, राइट। आगे हमने देखा सर ही के साथ वुड हैव और थर्ड फॉर्म, यानी कि ये तो पास्ट परफेक्ट के अनुसार रिजल्ट ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है ना। ठीक है, अच्छा सबसे मजेदार कहानी क्या होती है, कभी कभी हम एरर होता नहीं है पर हम एरर बनाकर आते हैं, है ना। जैसा आपने इस सेंटेंस में एरर बना दिया था। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, मजेदार होता है वो पल भाई। आओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, इफ शी हैज प्रिपेयर्ड। मेरे छोटे भाइयों ये लिखा है हमारे सामने हैज, यानी कि प्रेजेंट की जानकारी दे रहा है। थर्ड फॉर्म होने की वजह से क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आगे लिखा है शी विल फेस द इंटरव्यू। भाई इस सेंटेंस में आपकी तरफ से कोई मशवरा है कि इसमें आप क्या ठीक कर सकते हैं, बताएंगे बच्चे। शाबाश। आप इस लिखे वाक्य में क्या ठीक कर सकते हैं बताओ जरा। तो आप ये कहोगे कि सर इस सेंटेंस में ठीक करने से पहले एक बात तो बता दें। बात खूबसूरत है, बात पता है क्या है, देखो याद होगा आप लोगों को, ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक प्यारी सी खूबसूरत सी टाइमलाइन बनाई, राइट। अरे बोलो हाँ। अब मेरे बच्चों इस टाइमलाइन पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए थे, क्या कि अगर हमारे सामने कंडीशन को हम प्रेजेंट में रखते हैं तो संभावना क्या है, कंडीशन अगर प्रेजेंट में रखी जाए तो फुलफिल कब होगी, फ्यूचर में। बेटा यही बताया था बात, बोलो हाँ। ठीक है, अगर हमारे सामने कंडीशन रख दी जाए किसमें भाई, पास्ट में, तो दो संभावनाएं हैं, या तो पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कंडीशन फुलफिल हो जाए, या कंडीशन का जो प्रभाव है वो प्रेजेंट में देखने को मिले। बात समझ में आ गई, है ना। कंडीशन पास्ट की पास्ट में ही रिजल्ट दिखा देगी, तो ये हमारे सामने पास्ट परफेक्ट से लेना देना रखता है, और कंडीशन पास्ट से अगर प्रेजेंट में आती है तो इस कंडीशन को हम बताने की कोशिश करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब आपके दिमाग में एक नया सवाल पैदा हुआ, आपके दिमाग में एक नया सवाल पैदा हुआ कि मेरे प्यारे गुरुजी यहां पर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लिखा है, पर हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही जानकारी थी। बोलो हाँ, मेरी बात समझ रहे। ठीक है, अब देखो प्रदीप कह रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे। देखो तूफान भरे पड़े हमारी क्लास में, ये नॉर्मल बच्चे नहीं, ये क्रांतिकारी बच्चे हैं। ठीक है ना, एक सेकंड में कह दे जी प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो। मेरे भाई सुन तो ले, मैं भी तो तुझसे ही प्यार करता हूं। मेरे बच्चे प्रेजेंट का मतलब पता है क्या हो गया प्रदीप भाई, प्रेजेंट का मतलब हो गया प्रेजेंट में कंडीशन चाहे इंडेफिनिट में हो, चाहे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में हो, चाहे प्रेजेंट के परफेक्ट में, फर्क नहीं पड़ता। जो भी हम रिजल्ट बताने का काम करेंगे हम उस रिजल्ट को हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट से ही बताएंगे। इससे बताएंगे मेरे 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 प्यारे भाई, फ्यूचर के इंडेफिनिट से ही बताएंगे। ठीक है, प्रेजेंट का कोई भी टेंस है, देख रुक जा मैं पहले जुल्फे सवार लेता हूं, फीलिंग आनी चाहिए बढ़िया वाली। बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई, है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो बेटा आपकी कंडीशन कोई भी टेंस में लिखो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। कंडीशन हमारे सामने प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखी है तो रिजल्ट को हम फ्यूचर इंडेफिनिट से बताएंगे। इसका मतलब यहां पर भी गुरुजी ने गूगली डाल दी थी, हैट्रिक हो गई विकेट गिराने में। बोलो हाँ, ठीक है, हैट्रिक हो गई विकेट गिराने में। क्लियर है। तो यहां पर आप लोगों की फिर से विकेट गिरी, तीनों सेंटेंसेस में कोई एरर नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर दिमाग लगाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे बता दो, हैड नमन फाउंड। यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, क्या बता सकते हैं, है भाई,
क्या आप बता सकते हैं यार कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है दोस्तों? है भाई, थोड़ा सा बता के दिखा दो यार, यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? तो आप इस कॉन्सेप्ट के नाम अच्छे से जानते हैं, इन्वर्जन। पास्ट परफेक्ट हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो वुड के साथ गिवन के साथ हमें हैव लगाना होगा। अब आप मुझे बताओ, इस हैव को हम पार्ट बी में लगाएं या पार्ट सी में लगाएं? बताओ जरा, बताओ बताओ, इसे हम कहां लगाएं? पार्ट बी में लगाएं या पार्ट सी में लगाएं? ये तो सवाल आपसे बनता ही है मेरा पूछना। सारे खतरनाक पढ़े हैं भाई साहब, एक सेकंड में इन्वर्जन पेल दिया भाई, बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया। फ्लाइंग, नमस्ते भाई। हाँ भाई, तो आप इस सेंटेंस में कहोगे गुरुजी यहां इस लिखे हुए सेंटेंस में हम इस हैव को सी की शुरुआत में लगाकर चलेंगे। सेट है बॉस, करेक्ट हो गया। यही कॉन्सेप्ट हमने ऊपर किसी क्वेश्चन में भी बड़े प्यार से अच्छे से समझा था। चलें बच्चे आगे। आ जाओ, दिल खुश रहना चाहिए भाई। अभी और भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का वीडियो लोग। चलो भैया, फिर से 5 क्वेश्चंस आपके सामने टैंग 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 स्क्रीन पर आ गए हैं। संभल के आंसर्स बनाना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस थोड़े थोड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। ठीक है, संभल कर चलने की कोशिश करना। ठीक है, बड़े ध्यान से बनाने की कोशिश करना भाई। ठीक है, हाँ, क्योंकि सवाल ठीक से नहीं पढ़े तो काम खराब हो जाएगा। चलो भाई, 5 सवाल है, तगड़े होके लगना। चलो भाई, 5 सवाल हैं, तगड़े होके लगना, इन क्वेश्चंस को थोड़ा बना के देखना।
आओ दोस्तों, अब चीजों को ध्यान से समझते हैं। देखो मेरे बच्चे, पहला सवाल, इफ शी इज स्लीपिंग, आपने कहा गुरुजी कंडीशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें बिल्कुल डर नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनेट में रिजल्ट है, पहले वाक्य में कोई एरर नहीं, पहले सेंटेंस में कोई गुगली नहीं थी, पहला सेंटेंस बिल्कुल सेट था हमारा। अच्छा, आप में से मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ना अपना पहला आंसर नो एरर बताकर चौड़े हो रहे हैं। चौड़े मत तो अभी भीड़ा कर दूंगा, देख लियो, अभी उड़ा दूंगा कई सारे विकेट। देखो तुम्हारा तगड़ा बॉलर, शी वुड हैव स्लेप्ट, बेटा ये फ्यूचर मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का रिजल्ट है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई चाहिएगी, अरे हाँ है ना। और खाना खाने के लिए हम हैव का ही यूज करते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। हमें इसके लिए रिजल्ट बताने के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें एक और हेड लिखना पड़ा। ठीक है ना जी, एक और हेड हमें यहां लिखना पड़ा। ठीक है भाई, दूसरी बॉल पे विकेट गिर गई, टड़ा, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया ना भाई। अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। देखो बेटा, हमने कॉन्सेप्ट सीखा क्या, कि कंसीडरेशन हम हमेशा लेफ्ट टू राइट लेकर चलते हैं, हाँ है ना। लेकिन कभी कभी हमारे लिखे हुए वाक्य में हम लोगों को ये चीज खूबसूरती से पता है कि यूं तो हम क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट बनाकर चलते हैं, लेकिन राइट पार्ट में हम लोगों को कभी कभी टाइम वर्ड लिखा हुआ नजर आता है। क्या लिखा हुआ नजर आता है, हम लोगों को टाइम वर्ड लिखा हुआ नजर आता है, यानी कि एक ऐसा शब्द लिखा नजर आता है जो समय की जानकारी दे। और आप सभी को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि टाइम वर्ड ऐसा खतरनाक बाहुबली है कि ये चलती हुई दिशा को बदल सकता है। टाइम वर्ड को नहीं छेड़ा जाता, टाइम वर्ड की वजह से हम किसको बदलते हैं, टेंस को, यानी कि क्वेश्चन को रिवर्स कंसीडरेशन में लेकर चलना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। इफ दीक्षा हैड मेट मी येस्टरडे, मेरे प्यारे बच्चे, इस येस्टरडे को ध्यान से देखोगे तो येस्टरडे क्या है, आप कहोगे सर पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है। पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट लिखना पड़ेगा। और पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड फर्स्ट फॉर्म, सही है, अरे बोलो हाँ, ठीक है जी, बात समझ में आ गया, हाँ है ना। ठीक है बेटा, वो लेटर का यूज वहां पर होगा, उस लेटर को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिमाग लगाएंगे। इफ शी इज हैप्पी, इफ शी इज हैप्पी एट हर होम शी वुड नॉट क्राई। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे बाबू, तो ये आपके सामने देखो बेटा, इज एम आर का यूज भी अपने आप में प्रेजेंट के टेंस की जानकारी देता है। तो बस इतना सा ख्वाब है, आप यहां पर क्या ठीक करने की कोशिश करेंगे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, हाँ है ना, बात सेट हो गया भाई, ए चुन्नू के पापा, बात सेट है भाई। चल बेटा, अब के पढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं। शेखर वुड रिपे द मनी इफ ही हैड ऑलरेडी सेव्ड सम ऑफ इट। सवाल बहुत प्यारा है दोस्तों। ऑलरेडी के बारे में हम लोगों को पता है कि ऑलरेडी परफेक्ट टेंसेस की जानकारी देता है। तो मेरे बच्चे, इस हेड के साथ ये लिखी हुई थर्ड फॉर्म परफेक्ट की जानकारी दे रहा है। हेड के साथ लिखा हुआ क्या है, ये है भाई, मेरी बात हमें समझ में आ गई कि हेड के साथ लिखी हुई थर्ड फॉर्म अपने आप में पास्ट परफेक्ट के लिए है। तो बेटा पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिएगा, वुड हैव, और उसके बाद हम लोगों को लिखा हुआ क्या चीज चाहिएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वुड हैव रिपेड। बात अपनी जगह समझ में आ गई बेटा, यहां तक की बात क्लियर होगी बेटा, करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बात अपनी जगह बिल्कुल सीधी स्पष्ट क्लियर हो गई। हाँ, चलें थोड़ा सा आगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कितने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं ना, मजेदार हो गया है सारा का सारा प्यारा सा खेल। चलो भाई, 3 सेंटेंसेस और लिख रहा हूं, 3 सेंटेंसेस चैलेंज है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, कड़क चाय हो सकती है, संभल के चलिएगा प्लीज।
बेटा चौथा पार्ट नो एरर है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, वो आप लोगों के लिए अंडरस्टूड है, ठीक है, वो आपके लिए अंडरस्टूड है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बेटा, अटेंडेंट हम कहते हैं बेटा एक पर्सनल, अटेंडेंट हम कहते हैं एक पर्सनल पियून को जो आपकी हर एक जरूरत के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। चल भाई, 3 सवाल हैं, थोड़ी सी गुगली है, संभल के चलेंगे, ठीक है। बनाओ बेटा बनाओ। चलिए जी, चलिए भाइयों, अब आप इन सभी सेंटेंसेस को अगर ध्यान से देखोगे तो इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में प्यारी सी बात हमें समझ में आती है। पहला वाक्य, इफ रमन विल असिस्ट यू इन द डील इफ यू हैड ट्रस्टेड हिम। हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ हम बात कर रहे हैं, तो भाई फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ हम सिर्फ क्या कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर देंगे। तो यहां पर सी वाले पार्ट में हमने करेक्शन की, ठीक है। अब ध्यान से समझना, धीरे धीरे गूगली होगी और मैं आउटस्विंग कराऊंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन डलेगा और आपकी विकेट उड़ाता हुआ बाहर निकल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है जी? हाँ है ना? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इफ केशव प्रिपेयर्स फॉर स्केट दीज डेज ही विल नॉट कम विद अस। चलो एक बार मुझे ये बताओ बेटा, आप लोगों को दीज डेज कौन से
टेंस का कीवर्ड बताया गया है। ठीक है, बताओ बेटा। शाबाश। तो बेटा इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो आप इस सेंटेंस की जानते हैं भाई साहब, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जानकारी देता है। तो बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग हम इसको ठीक कर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। हेड संजना हैड एन अटेंडेंट। एक बात मुझे बताओ बेटा, ठीक है, एक बात मुझे बताओ ध्यान से, इस हेड के साथ ये हेड लिखना ठीक है, हाँ या ना का मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज। बताओ बताओ बताओ। इस हेड के साथ ये लिखा हेड अपने आप में सही है, हाँ या ना? बताओ बताओ। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर बात कर रहे हैं तो आप कहोगे कि सर यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन, और इन्वर्जन की वजह से ये हेड इफ को रिप्लेस कर रहा है। कायदे से ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि ये जो इन्वर्जन अपने आप में हमने देखा है ये अपने आप में पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन है। और पास्ट परफेक्ट की वजह से हम लोगों को वुड के साथ क्या चाहिए बेटा? हैव। तो ये तो जानबूझ के आपके साथ धोखा हो गया है कि नहीं भाई? वुड हैव के साथ हमें क्या लिखना होगा दोस्त? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? अमित बेटा टाइम पास करो, ठीक है, आप खूबसूरती से टाइम पास करो, फाइन। और मैं आप लोगों को बहुत पहले से ही बता चुका बेटा, टाइम पास करने वाले बच्चों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। आप टाइम पास करो, आप बहुत सारे ऐसे ही कमेंट करते रहो, कीप इट अप। ठीक है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है इस बात पे कोई ध्यान नहीं देना। हाँ, आप अपना गाना गाते रहो, आप अपना राग गाते रहो, डजंट मैटर टू मी। ठीक है, आप ज्यादा परेशान करोगे मेरी टीम आपको क्लास से भगा देगी। ठीक है, ये बच्चे को पता ही नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूं भाई साहब। ये कह रहा है सर आप कंजंक्शन पढ़ा रहे हो, आप एडवर्ब पढ़ा रहे हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ये भाई साहब को पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ रहा है। देखो भाई साहब, दुआ करो सारे के सारे ये बच्चा ठीक हो जाए। चलो भाई, बहुत हो गई मजाक मस्ती की बात, अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है, फाइन, आगे चले। चलिए आओ मेरे बच्चे, बात को ध्यान से समझते हैं। अब हम लोगों को एक नई खूबसूरत बात सीखनी है और इसे हम कहते हैं इमेजिनरी। लिखते लिखते दिमागी सरक गया भाई। इसे हम लोग कहते हैं भाई इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन। ठीक है जी, हम इसे कहते हैं इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन। ठीक है बेटा, हाँ है ना? अगर आपके कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया जाता तो आप समझ लो कि उस कमेंट की कोई सेंस नहीं है। आपके लिए आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बैच से बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन लेना है। ठीक है जी, आपके बैच से बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन लेना है, और जिन्हें सिलेक्शन लेना होता है ना वो बहुत पेशेंस से और बहुत ध्यान से हर चीज को समझने पे दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब बेटा आपको यही नहीं पता मैं पढ़ा कौन सा टॉपिक रहा हूं, तो मैं आपकी क्या सुनूंगा बताओ जरा, मैं आपके किस कमेंट का आंसर दूं? अमित को जरा क्लास से हटाइएगा प्लीज। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब भगवान ही जाने कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। ठीक है, तो भगवान ऐसे बच्चों को सद्बुद्धि दे। ठीक है, फाइन।
ये टाइम पास करने की जो आदतें होती हैं, अपने आप को जानबूझकर नोटिस में लाने की जो आदतें होती हैं, ये चीजें ठीक नहीं होती। राइट बेटा, एक तो मोदी सरकार आप जानते ही हैं, ठीक है, और सारा खेल इलेक्शन का है, दुनिया भर की वैकेंसीज है, दुनिया भर की चांसेस हैं। आप इन चांसेस में अब भी सीरियस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हो रहे हैं तो आप सीरियस केवल तब होगे जब आप अपना चांस गवा लोगे। समझे? जब आप अपने चांस गवा लोगे अच्छे से, उसके बाद आपको ये टीचर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। राइट, फाइन। बीमार हैं आप दिमाग से, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मैं आपको स्पेशल अटेंशन दूं, आपका नाम मैं बार बार लेता रहूं। मेरी वो आदतें नहीं है बेटा। मैं आपके पास आऊंगा, नमस्ते करूंगा, बड़े प्यार से आपको एक एक चीज समझाता जाऊंगा। आपको समझना है, आपका दिल से स्वागत है। आपको नहीं समझना, आप मेरी बेइज्जती कर सकते हैं, आप मेरे ऊपर थूक सकते हैं, आप कमेंट में गालियां भी लिख सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे हर एक बैच में उन्हीं बच्चों पर ध्यान देना होता है जो अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस होते हैं, जो सच में अपनी पढ़ाई के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और भाई तुम्हें टॉपिक ही नहीं पता मैं कौन सा पढ़ा रहा हूं, तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। भाई लिख रहा है कई सर, कभी आप कंजंक्शन पढ़ा रहे हो, कभी एडवर्ब पढ़ा रहे हो, सीक्वेंस से क्यों नहीं पढ़ाते? भाई तुम ठीक हो जाओगे, भगवान से दुआ करेंगे, हम तो यही कह सकते हैं, ठीक है ना, प्लीज। तो आओ बेटा, अब मैं आपसे एक प्यारा सा सवाल पूछूंगा। ये सवाल बहुत ही प्यारा है। मुझे बताएंगे बच्चे, इमेजिनेशन क्या होती है? इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, बताओ जरा। अब एक सज्जन कह रहे हैं जी, पहले सेंटेंस में हेड की प्लेस पर हैव नहीं आ सकता। अरे तुम बोलने से पहले सोचा तो करो, है जी। यू की वजह से, अच्छा यहां तो मैंने गलत लिख दिया भाई, चलो जी, यू की वजह से हमें यहां पर हैव लिखना है। कुछ भाई ये कह रहे हैं जी यहां प्रेजेंट इंडेफिनेट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब शांति होगी दिल को। अब मुझे इमेजिनेशन के बारे में बता दो क्या होती है। इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ, बताओ भाई। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना। कल्पना करने का मतलब क्या होता है? जब आप सोचते हैं, है ना। सोचने की बात अगर हम करें, चलो मैं कुछ सोच के दिखाता हूं, ठीक है। मैंने एक छोटा सा वाक्य बोला, ध्यान से सुनना। अगर मैं आलिया भट्ट होती, अगर मैं आलिया भट्ट होती तो भाई साहब, अगर मैंने ये क्या कहा, अगर मैं आलिया भट्ट होती, तो भाई साहब कहानी खराब हो जाती, है ना। तो इमेजिनेशन है जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना, ठीक है ना। जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना। हम खाली बैठे कुछ भी सोच सकते हैं, हम खाली बैठे कुछ भी सोच सकते हैं कि अगर सारे समुद्र का पानी मैं पी जाऊं तो मछलियां कैसे रहेंगी। मतलब कुछ भी असंभव सोचना, और सोचने में हम सबके बाप हैं, सोचने में हम कभी किसी से कम नहीं है। कुछ भी सोच रहे हैं हम जिसका हिसाब ही नहीं है। एक दूसरी सिचुएशन है हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब होता है कि एक ऐसी कल्पना करना जो चाहे तो हो भी सकती है। मैंने क्या कहा? कोई ऐसी कल्पना करना जो चाहे तो हम हो भी सकती है। जैसे कि अगर मैं इस समय आपके घर पर होता तो आपको पढ़ाता भी और साथ साथ आपके चाय भी पीता। तो ऐसा होने के लिए हो भी सकता है ना। अगर आप में से कोई सच्चे मन से बुलाए अपने घर पर, तो हो सकता है मैं आपके घर पर बैठकर चाय पी रहा होता और साथ साथ आपसे बात भी कर रहा होता, है ना। मेरी बात समझ रहे? ठीक है। अगर अमित मेरी बातों को ध्यान से सुनता, अगर अमित मेरी बातों को ध्यान से सुनता, तो हो सकता है वो इस कंटेंट की बड़ी इज्जत करता। वो अगर चाहे तो ध्यान से सुन सकता था, वो चाहे तो ध्यान से सुन सकता था, वो चाहे तो ध्यान से सुनकर समझकर इस कंटेंट की इज्जत कर सकता था, लेकिन उसने इस कंटेंट की बेइज्जती करना चुना। उसका दिल है, उसकी इच्छा है, समझ रहे? तो जो हो सकता है उसके बारे में सोचना।
जो हो सकता है उसके बारे में सोचना, उसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन, कल्पना करना जो हो सकता है। अब मेरे बच्चों इसके पीछे एक बहुत ही प्यारा सा गणित है, ध्यान से समझिएगा। जब भी हम किसी इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं या हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, लिखते हम इसे इफ के साथ हैं। इस इफ के ठीक बाद हम लिखने का काम करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मैंने कहा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इससे फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ हम लिखते हैं वर। और वर अगर आपको याद हो तो बी की सेकंड फॉर्म है, यानी कि वर लिखो चाहे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखो, ठीक है जी। इसके ठीक बाद आगे हम जब लिखने का काम करते हैं तो भाई साहब जो भी हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा हो, सब्जेक्ट के साथ हम वुड लगाकर फर्स्ट फॉर्म लिखने का काम करते हैं। मैं आपके सामने मेरे छोटे बच्चों कुछ सवाल लिखूंगा, आप उन सवालों को ध्यान से पढ़ना, आनंद लेना, फिर मुझे बताना इन सवालों में आपको क्या अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा समझ में आया। सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। मेरे बच्चों कुछ सवाल लिखे हैं, दिमाग लगाएंगे प्लीज, ठीक है। चलिए चलिए मेहनत करेंगे फटाफट से सवालों पर। तो बेटा अब इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ते हैं। इन सभी सेंटेंसेस में क्या प्यारी प्यारी खूबसूरत बात होगी, देखो ध्यान से। इमेजिनेशन को बताने के लिए सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इससे फर्क नहीं पड़ता।
पहला वाक्य हमें कहता है इफ शी इज अ क्वीन। इमेजिनेशन की बात है, आज के समय में कोई रानी नहीं हो सकती। अच्छा, वो गाना सुना आप लोगों ने, बन जा तू मेरी रानी तेन महल पवा दूंगा। कोई किसी की रानी नहीं बन सकती, है ना? आप समझ रहे हैं, कोई किसी की रानी नहीं बन सकती भाई। रानी बनने की कहानी है, सिर्फ इमेजिनेशन की बात है, ठीक है? आप किसी को रानी बनाओगे तो एक अलग बात है। तो इमेजिनेशन की बात है सर। हमने यहां वर कहा और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म अपने आप में सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ही वॉज अलाइव ही वुड मेक अ हाउस। अगर वह जिंदा होता तो वो एक घर बनाता। सर, उसका जिंदा होना संभव नहीं है, लेकिन कल्पनाओं की बात है, ठीक है? क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा होना चाहे तो हो सकता है। इफ हीना वर हेयर, अगर हीना यहां होती, होने के लिए यहां हो सकती थी, ठीक है ना जी? तो यहां वर अपनी जगह सही है। शी विल अरेंज नहीं मेरे बच्चों, हम कहेंगे शी वुड अरेंज एवरीथिंग। वो हर एक चीज को अरेंज करती, ठीक है? वो हर एक चीज को अरेंज करती। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ शेखर वर आलिया भट्ट। अगर शेखर आलिया भट्ट होता, ठीक है, अगर शेखर आलिया भट्ट होता, शी वुड एक्ट वेल। सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, एक बात बताओ। आप कहोगे देखो गुरुजी, अगर शेखर आलिया भट्ट होता तो शेखर ही आने वाले काम को करता। अरे भाई हाँ के ना भाई, अगर शेखर आलिया भट्ट होता तो इसका मतलब क्या हुआ? शेखर आलिया भट्ट की जगह अगर होता तो शेखर ही तो एक्टिंग करता, है ना? तो इसका मतलब इसी शेखर का जिक्र यहां होना चाहिए, तो शी नहीं, हम इसकी जगह ही लगाएंगे। करेक्ट होगा। यानी कि ये जो हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसी सब्जेक्ट का जो जिक्र है हम आने वाले सेंटेंस में करने वाले हैं, यानी कि रिजल्ट में, ठीक है? चलो अब देखो, इसी बात को और मजेदार तरीके से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर दिमाग लगाएंगे। इस लिखे हुए सेंटेंस की हिंदी क्या कहती है? ध्यान से पढ़ना, मजेदार सवाल है, जल्दी समझ में आएगा कॉन्सेप्चुअली। इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 5 की हिंदी निकाल के देखते हैं। सेंटेंस लिखा है, अगर मैं उसकी जगह होता, अगर मैं उसकी जगह होता मैं उनकी मदद नहीं करता। देखो, पहली गलती तो हमें ये पता चल ही गई है, पहली गलती तो हमें पता चल ही गई, जो सब्जेक्ट यहां है उसी सब्जेक्ट का जिक्र हमें यहां करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना भाई, जिस सब्जेक्ट का जिक्र यहां है उसी का आगे रिजल्ट में, जो सब्जेक्ट यहां वही सब्जेक्ट यहां, जिस हीना की बात कर रहे हैं वही शी यहां पर है, ठीक है? ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसी बात की हिंदी फिर से समझते हैं। अगर मैं उसकी जगह होता मैं उनकी मदद नहीं करता, इसका मतलब उनकी मदद किसने की? एक बार फिर से सुनना, मैंने आपके सामने वाक्य कहा, अगर मैं उसकी जगह होता मैं उनकी मदद नहीं करता, इसका मतलब उनकी मदद किसने की? उनकी मदद उसने की, है ना? अगर उसने मदद की तो मदद करने वाला ये भी कौन है? आप कहोगे सर डूअर है, और डूअर को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, हाँ कि ना? यानी कि ये भी अगर हमारे सामने एक सब्जेक्ट की तरह लिखा जाना चाहिए तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हिम नहीं ही बनेगा। बात समझ आई? खूबसूरती से ये बात हमें ऐसे समझ में आई कि गुरुजी यहां सब्जेक्ट के बाद वर लिखा हुआ हमें सब्जेक्ट के साथ ही लिखा हुआ चाहिए। सब्जेक्ट के बाद वर लिखा, सब्जेक्ट ही हमें चाहिए, है ना? अब मेरे बेटा यहां पर ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट 1, ये हो गया सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 ही आने वाले रिजल्ट को बताएगा। करेक्ट है? चलो भाई, मेरी प्यारी प्यारी बात समझ में आ गई, तो क्वेश्चन 6 का आंसर बनाकर दिखाओ। आंसर बना के दिखाओ बेटा, चलो चलो चलो, आंसर बना के दिखाओ प्यारी प्यारी बातों के साथ। बस फिर एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा, उसके बाद आपको करूंगा मैं बेहोश, पता भी नहीं चलेगा फिर। आओ बच्चे, आपने कहा गुरुजी इस शी को हमने देखा, यहां पर हमें शी लिखा हुआ चाहिए, इस देम को सब्जेक्ट बनाकर चलना पड़ेगा। अब इसकी हिंदी हम समझते हैं। अगर वह लड़की उनकी जगह होती तो वह लड़की ट्रिप को कैंसिल कर देती। बात खत्म। अरे हाँ है ना, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। हाँ है ना,
करेक्ट हो गया। चलिए, तो एक काम कर लो मेरे बच्चों, पहले इस कहानी को यहां तक अच्छे से पढ़कर आना, क्योंकि अगर मैं इससे आगे निकल गया तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, मुझे लगेगा। ठीक है, तो पहले छोटे छोटे भाइयों इस चीजों को अच्छे से पढ़कर आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, फिर हम मोहब्बत आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तगड़े होकर आए, अच्छे से मेहनत करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, टेक केयर, खुश रहे और बहुत अच्छे से रिवाइज करें बेटा।